अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम इस विशेष सेगमेंट में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े और 2025 में जो ज्योतिषी समीकरण बन रहे हैं उस पर हम पूरा गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं और ये इतना आवश्यक हो गया है कि इसमें सिर्फ आप भारत को ही नहीं बल्कि संसार भर में इस प्रकार से एक तरह से तहलका मचा हुआ है। और अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है उसने ये बताना शुरू कर दिया है कि अगर प्रकृति ने अपना कहर बरपाना शुरू किया तो फिर विज्ञान पीछे छूट जाएगा। तो 2025 का जो वर्ष है ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से कितना जटिल है, कितना चुनौतीपूर्ण है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। तो 2025 के ग्रहों के विशेष संयोजन और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी पर जल तत्व फिर से अपनी प्रचंडता दिखा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर ग्रहों की समानता देखी जाए तो 1961, 2013 और 2021 की त्रासदियां जुड़ी हुई हैं जब जल आपदाओं ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। अब 2021 की बात करते हैं। तपोवन, विष्णुगढ़ त्रासदी और इस दौरान 7 फरवरी को उत्तराखंड के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का बर्बाद होना एक बड़ा उदाहरण है। उस समय ग्रह स्थिति ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे। श्रवण नक्षत्र और जल तत्व की सक्रियता ने आपदा का रास्ता बनाया। घटना से कुछ दिन पहले मछलियों के असामान्य व्यवहार और उनके बाहर आने की खबरें मिली थी। ये जल तत्व की अशांति का प्रतीक था। इसी प्रकार 2013 में चीन के बांध टूटने और उत्तराखंड की त्रासदी ने भी 2021 और 1961 के ग्रहों के संयोजन की ओर संकेत किया था। जल तत्व का फिर से सक्रिय होना हमें दिखा रहा है 11 अप्रैल 2025 को। यह दिन एक ऐसा विशेष ग्रह संयोजन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जो जल आपदाओं का संकेत दे रहा है। इस समय राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि मीन राशि में होंगे। मीन राशि को सबसे शक्तिशाली जलीय राशि माना जाता है। इसका प्रतीक मछली है जो ब्रह्मांड में गति और प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय चंद्रमा कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 6 डिग्री पर होगा। ग्रहों का यह संयोजन संकेत करता है कि जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व एक साथ सक्रिय होंगे, जिससे बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन, तूफान और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आपदा का संकेत तो ज्योतिषी अध्ययन के अनुसार हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा संकेत होता है जल तत्व के सक्रियता का, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है समुद्री जीवन पर पड़ता है। बड़ी मछलियों के असामान्य व्यवहार जैसे समुद्र से उनका बाहर आ जाना या उनकी गति में बदलाव इस त्रासदी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। 2025 के दौरान भी मछलियों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये सरकारों और वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ा संकेत है। ग्रह स्थिति और त्रासदी का अगर विश्लेषण करें तो बृहस्पति जो जली और वायु तत्व है, तो आकाश और जल का संतुलन बिगड़ने का भी संकेत मिल रहा है। मंगल कर्क राशि में अग्नि और जल के टकराव को बता रहा है जो प्राकृतिक आपदाओं, ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़ का कारण बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य और बुध मीन राशि में ये दिखा रहे हैं कि तूफान और भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होना जो है ये भी जल के तत्व से गहरा संबंध दिखा रहा है जो समुद्री जीवन और ज्वार भाटा को प्रभावित कर रहा है। इतिहास क्या स्वयं को दोहराएगा? 1961, 2013 और 2021 की त्रासदियों से ग्रह स्थिति की समानता ये दर्शाती है कि इतिहास स्वयं को फिर से दोहराने जा रहा है। इस दिशा में बदलाव हो सकता है लेकिन परिणाम समान हो सकते हैं। 1961 में पश्चिम दिशा पुणे प्रभावित हुई थी। 2021 में उत्तर दिशा उत्तराखंड ने त्रासदी का सामना किया और 2025 में मीन राशि का प्रभाव अब पूरी दुनिया में जल तत्व को सक्रिय कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 2025 की ग्रह स्थिति हमें ये चेतावनी देती है कि जलवायु और प्रकृति की शक्ति को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये समय है कि हम चेतावनी के संकेतों को समझें और अपनी तैयारी अभी से करना आरंभ कर दें, ताकि जब कोई अचानक से कोई त्रासदी आए तो फिर हम उसके सामने विवश ना हो जाए। मानवता को बचाना, इस संसार को बचाना भी अपनी एक प्रकार की भक्ति है और हम आशा करते हैं कि आप इस भक्ति में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको किस विषय पर कार्यक्रम देखना है या फिर आप हमारे चैनल के कंटेंट में किस प्रकार का सुधार चाहते हैं,
इसके लिए आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। तो अखंड मंथन पिछले 8 वर्षों से आप सभी की सेवा में है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और सनातन धर्म और ज्योतिष के तीसरे नेत्र के रूप में जो हमने ये कार्य आरंभ किया है, इसको हम सुचारू रूप से आगे भी बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।